जय श्री राधे राधे। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपने निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। आइए जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। विजया एकादशी 2023 गुरुवार 16 फरवरी को मनाई जाएगी। एकादशी का प्रारंभ 16 फरवरी 2023 को पूर्वाह्न 5:32 बजे और इसका समापन 17 फरवरी 2023 पूर्वाह्न 2:49 पर हो जाएगा। 16 फरवरी को स्मार्त एकादशी और 17 फरवरी को भागवत एकादशी मनाई जाएगी। आइए इसकी कथा जानते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म सुनकर आनंद विभोर हो रहे हैं। जय एकादशी के महात्म को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, माधव, फागुन मास में कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या महत्व है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह मुझे सुनाएं। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई है। तुमसे पूर्व केवल महदेवर्षि नारद की इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे इस कथा को सुनो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी को विष्णु के अंशावतार थे अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुँचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचने का प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं सर्वसमर्थवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि आपसे आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालभ्य मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वक्दालभ्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री राम जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। एकादशी के व्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजय एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इतना ही नहीं, विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है, साथ ही आत्मबल बढ़ जाता है। विजय एकादशी का व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा पात्र हमेशा बनी रहती है। विजय एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं करें। संभव हो सके तो जल और अन्न दोनों का सेवन ना करें। जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो फलाहार कर सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। बालक, वृद्ध और रोगी व्रत ना करें। चावल ना बनाएं और ना ही खाएं। किसी भी तरह से झूठ ना बोलें, हिंसा ना करें। मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान ना करें। कभी भी किसी भी तरह का नशा ना करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें। किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। इस व्रत की विधि: इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उनकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। भगवान विष्णु को तुलसी अधिक ही प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को आवश्यक रूप से पूजन में शामिल करें। भगवान की व्रत की कथा का श्रवण करें और रात्रि में हरि भजन करें। इससे आपके दुखों का नाश करने की उनसे प्रार्थना करें। आइए जानते हैं एकादशी पर कुछ करने वाले उपाय। यदि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है और आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं और अर्जित किया हुआ धन हाथ से नहीं टिकता और विजय एकादशी के दिन आप डंठल वाले पान के पत्ते पर कुमकुम में श्री लिखकर श्री हरि को अर्पित करें।
विधि पूर्वक विष्णु जी की आराधना करें और फिर पान के पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर धन के स्थान पर रख दें। इससे धन का अभाव नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव है, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता है, तो विचारों में मतभेद है, तो विजय एकादशी के दिन के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, पीला चंदन और तुलसी का पत्ता डालें। इसके बाद पूरे घर में पानी के छींटे दें। कोने कोने में भी मान्यता है, इससे गृह कलेश खत्म होगा और दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। विजय एकादशी का व्रत शत्रु पर विजय दिलाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा के बाद एक नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें नारियल का बूरा और घी मिलाकर वापस नारियल से ढककर जमीन में गाड़ दें। ऐसा स्थान का चुनाव करें जहाँ पर चींटियों का बिल हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।